नमस्कार दोस्तों, ग्रीन रूट बाय रेखा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है मिथ वर्सेस फैक्ट। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो आजकल सब लोग कहते हैं मिथ्स हैं उनमें से, और कौन सी चीज़ें फैक्ट हैं यानी कि सच या भ्रांति। तो मिथ नंबर 1 है, लोग कहते हैं कि पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इसलिए उनके पास सोना नुकसानदायक रहता है। फैक्ट क्या है? हाँ, प्लांट्स रात में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अगर जंगल में हजारों पेड़ों के बीच सो सकते हैं तो गार्डन में थोड़े से प्लांट से डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यदि आप अगर पेड़ छोड़ते हैं, सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पेड़ रात को, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में नहीं छोड़ते कि वो नुकसान दे। जंगलों में लोग सोते रहते हैं, उन्हें कुछ नुकसान नहीं होता है, तो गार्डन में जो रहते हैं, सो जाते हैं, अपने गार्डन में घूमते हैं, उनको क्या नुकसान पहुंचेगा दोस्तों। तो इसलिए ये एक मिथ है लोगों ने जो बना रखी है कि वहाँ सोने से नुकसान होता है पेड़ों के पास। ये एक मिथ है। और मिथ नंबर 2, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ओवरऑल जो है ये पेड़ हेल्थी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते हैं और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो मिथ नंबर 2 पर आते हैं, मनी प्लांट को घर में लगाने से धन की वृद्धि होती है। सभी ये आप भी जानते होंगे, सब लोग यही बोलते हैं कि मनी प्लांट इज अ गुड लक प्लांट और इसको लगाएं, इससे धन की वृद्धि होगी, समृद्धि हो जाएगी घर में। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? इसके बारे में हम नहीं, विज्ञान कहेगा। विज्ञान कहता है कि विज्ञान के अनुसार मनी प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जो इंडोर पॉल्यूशन कम करता है। पौधों का इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ग्रीन हेल्दी एनवायरनमेंट से प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी बढ़ती है। और जब हमें एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो हम खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तो हम अपने काम को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और तब हमारे पास पैसा आएगा। और अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारे पास समृद्धि नहीं आ पाएगी। तो इनडायरेक्टली ये वेल्थ जो है इस क्रिएशन में मदद करता है। मनी प्लांट वेल्थ, इनडायरेक्टली वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। डायरेक्ट ये ऐसा नहीं है कि आप इसको अपने घर में लगा लें बहुत सारे मनी प्लांट की, इससे तो पैसे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो ये क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा बनाता है और एयर प्योरीफाई करता है। तो नेचुरली जब आप सब स्वस्थ रहेंगे तो आप काम करेंगे तो पैसा अपने आप ही आएगा। ये एक बिलीफ है यानी विश्वास है, लेकिन प्लांट रखने से घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिव वाइब्स भी बढ़ती हैं, ये एक सच है। लेकिन ये एक सच नहीं है कि आप प्लांट रख लें मनी प्लांट का और उससे आपके घर में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट मिथ पर कि जो ये बेलपत्र है, ये देखिए, ये जो बेलपत्र है ये एक धार्मिक पौधा है ये, और इसको शंकर भगवान पे चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में तो इसकी डिमांड इतनी हो जाती है कि लोगों को मिल नहीं पाता है, दूर दूर से पेड़ों से लाते हैं लोग। तो ये एक बात कहते हैं लोग कि इसको शंकर जी पे चढ़ाया जाता है इसलिए इसकी कमी हो जाती है। और ये बताते हैं कि इस प्लांट को जो है आपको मतलब पानी नहीं देना चाहिए, पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये तो और लोग जानते होंगे। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ये प्लांट जो है शिव शंकर का प्लांट है और इसको बहुत ही ध्यान से हमें धार्मिक रूप में रखना चाहिए इसको, और पूरी ठीक से इसकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक से इसको पॉटिंग करनी चाहिए, ध्यान से इसको रखना चाहिए, कहाँ पे रखें, प्लेस इसका ठीक से रखना चाहिए, यानी कि इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए क्योंकि ये एक धार्मिक प्लांट है। तो दोस्तों, ये तो एक फैक्ट है कि ये जो है शंकर जी पे चढ़ाया जाता है, ये एक फैक्ट है, ये मिथ नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये शंकर जी पे नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है एक फैक्ट है कि ये शंकर जी पे चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान का ही पौधा है। अब नेक्स्ट मिथ की ओर चलते हैं। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की तो उसमें क्या होता है, बनाना पील। देखिए, ये बनाना है, इसमें ये कहते हैं कि बनाना पील जो है ये
इस पे जो है बनाना पील को अगर हम मतलब केले को छील लें और इसका जो पील है, जो छिलका है, उसको काट करके आप उसको उसमें डाल सकते हैं, प्लांट्स में डाल सकते हैं। तो प्लांट्स जो है वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रो करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, पूर्ण रूप से प्लांट इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये जो है बनाना पील जो है इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं, जैसे बनाना पील में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और लेकिन रॉ डाल देंगे अगर हम इसे तो इंसेक्ट पैदा हो जाएंगे और फंगस इसमें आ सकती है। तो सही तरीके से अगर इसे कंपोस्ट करके या सूखा करके पाउडर बनाकर डालेंगे तो ये हम सच कह सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है फर्टिलाइज़र का काम करता है। और अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ही ये काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें यूज़ करनी होंगी। ये अकेला जो है अकेली इसकी जो फर्टिलाइज़र है वो पौधों को ज़्यादा बढ़िया नहीं बना सकती, क्योंकि उसके साथ हमें और भी चीज़ें चाहिए, जैसे फॉस्फोरस जो चीज़ उसमें नहीं होती है केले में, वो भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए पौधों के लिए। तो इसलिए ये जो है बनाना पील है तो अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो ये मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है कि ये एक फर्टिलाइज़र है, लेकिन आधा फैक्ट है ये। तो नेक्स्ट मिथ की तरफ चलते हैं कि अगर प्लांट से बातें करें हम तो वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्लांट्स से बातें करते हैं तो प्लांट्स में क्या होता है वो सेंस नहीं करते, लेकिन जब बातें करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूर रिलीज होती है उनसे। इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मदद मिलेगा। इसके अलावा केयर और अटेंशन से नेचुरली ग्रोथ अच्छी होती है। केयर करेंगे अगर हम उनकी, और हम उनकी तरफ अटेंशन देंगे तो नेचुरली उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि जब उनको सब चीज़ों की हम दे रहे हैं, सब पूरी केयर कर रहे हैं, जिस चीज़ की कमी है वो नहीं होने दे रहे हैं, तो अपने आप ही वो अच्छे ग्रो होंगे। ऐसा नहीं है कि बात करने से वो ग्रो होंगे। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा हमें, उन्हें अच्छा ग्रो होंगे, तब पॉजिटिव तब मिलेगा एनवायरनमेंट जब उनको जो है हम अच्छी तरीके से उनको खाद देंगे, अच्छी तरीके से पानी देंगे। जितना एक संतुलित मात्रा में उनको पानी चाहिए उतना ही हम हर चीज़ उनको देंगे, तभी उनको अच्छा ग्रोथ होगा। नेक्स्ट मिथ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मिथ क्या है कि मिल्क डालने से, ये देखिए दोस्तों, मिल्क है, ये मिल्क देखिए, मिल्क है ये, तो ये माना जाता है कि मिल्क जो है पेड़ों को बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत अच्छा इसके लिए एक फर्टिलाइज़र माना जाता है कि अगर हम इसमें दूध में मिला करके, पानी मिला करके हम देंगे पौधों को तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इसके फैक्ट के बारे में हम क्या कहेंगे कि मिल्क में कुछ कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, मिनरल होते हैं, तो ये थोड़ी मदद तो कर सकते हैं प्लांट को ग्रो करने में, लेकिन ये पौधे की बढ़त का मुख्य कारण नहीं हो सकते। पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए तो संतुलित खाद जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, पानी और रोशनी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। घरेलू नुस्खे या मिल्क डालने से उनका असर बहुत सीमित होता है और यह वैज्ञानिक रूप से तेजी से बढ़त का कोई सिद्ध तरीका नहीं माना गया है कि हम दूध डाल दें तो वो अच्छी तरह से बढ़ जाएंगे पौधे। तो पौधों को सही पोषण, पानी, मिट्टी और रोशनी मिलना एक फैक्ट है। तो ये एक मिथ है कि हम जो है पौधों को मिल्क से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं मिथ एंड फैक्ट की, इसकी मैं एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि मिल्क डालना जो पौधों में है वो मिथ है या फैक्ट है। तो हम कहेंगे ये एक मिथ है, क्योंकि ये एक नुस्खा तो है लेकिन पूर्ण रूप से ये पौधों को ग्रो नहीं करता। सही पोषण, खाद, एनपीके, ये एक फैक्ट है कि हम अगर सही पोषण देंगे, पौधों को खाद देंगे, पानी देंगे और रोशनी देंगे तो ये पौधे जो है परफेक्टली बढ़ेंगे। और नेक्स्ट मिथ है पर्याप्त पानी और रोशनी। तो पर्याप्त पानी और रोशनी अगर नहीं आप देंगे पौधों को, और उसमें दूध डाल डाल के सोचेंगे कि वो है हमने तो फर्टिलाइज़र डाल दिया तो ये पौधे अच्छे से बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, ऐसे पौधे नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मिट्टी की गुणवत्ता।
मिट्टी जो है वो उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, चिपकने वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसमें बैक्टीरिया होने चाहिए मिट्टी में, और ड्रेनिंग वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो ये एक फैक्ट है कि उसकी जो है मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने मिथ वर्सेस फैक्ट को जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।